हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में सब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर कुणाल के बारे में बात करने वाली हूँ कि कुणाल की छोटी सी गलती, एक आईफोन बना पूरा परिवार का मौत का जिम्मेदार। इसी तरीके का खबर आप सुन रहे थे ना, मगर जब सच्चाई सामने आई तो आईफोन नहीं, परिवार के कलह कलेश की वजह से चंद मिनटों में माता पिता बच्चा तीन तीन मौतें चंद मिनटों में हो गया। पूरा घर बंजर बन गया, कोई जिंदा नहीं बचा। ठीक है, सो यहाँ पे आज मैं कुणाल के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि कुणाल जो है 19 साल का लड़का था और 10th क्लास में 82 पॉइंट कुछ परसेंट लाया था, यानी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही टॉपर, बहुत ही अच्छा बच्चा था। ठीक है, और वो डॉक्टर बनना चाहता था, उस बच्चे का सपना था डॉक्टर बनना। मगर फिर बीच में इस तरीके का अफवाहें आए कुणाल के बारे में, लोग उल्टा सीधा न्यूज बनाने लगे, स्प्रेड करने लगे कि भगवान ऐसा बच्चा किसी को ना दे। क्या माता पिता एक बच्चे को इसी दिन के लिए बड़े करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, अपनी खुशियों को आग लगाकर तबाह करके अपने बच्चे के परवरिश में लगा देते हैं? क्या इसी दिन के लिए? क्योंकि कुणाल के बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई कि कुणाल जो है आईफोन की जिद के वजह से किस्त पे फोन लिया था और किस्त पे नहीं कर पाया, इसलिए वो खाड़ी पे गया, 200-250 फीट गहरी खाई, फिर छलांग लगाने की कोशिश किया, इस तरीके की धमकी देने लगा। ठीक है, इस तरीके की खबरें सबने आई, मगर बाद में पता चला, अच्छे से जांच पड़ताल जब हुई तो कुणाल की जो माँ संगीता, आई थिंक संगीता ही नाम है, तो संगीता जी जो है मतलब वो अपने यूट्यूब चैनल पे 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है और वो अपने परिवार से रिलेटेड कला, अपने घरेलू, ठीक है, बातें जो है पॉइंट, मतलब इस तरीके से, मतलब पब्लिक में अपनी बातें जो है कहने की कोशिश करती थी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वीडियो आई जहाँ पे कुणाल जो है अपनी मम्मी को पैर धो रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, फिर साथ में मस्ती मजाक कर रहे हैं, दोनों माँ बेटे चाय पी रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले कुछ साल पहले जो है बड़ा बेटा का डेथ हो जाता है, यानी कुणाल का बड़ा भाई जो होता है उसका मौत हो जाता है। और फिर उस सदमे से अभी वो फैमिली बाहर तो निकल रही थी और सारा अकेले, ये सदमा जो है, जिस टाइम बड़ा बेटा का जब डेथ हुआ तो वहां पर जो कुणाल के पिताजी हैं, मतलब पूरा सहयोग देना चाहिए था अपनी पत्नी को। उस जगह पे कुणाल के पिताजी जो है अकेले दूर काम के सिलसिले में बाहर बाहर ही रहते थे, मतलब अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके की चीजें हुई, मतलब घरेलू मैटर के वजह से, और कुणाल के माता पिता जो है लव मैरिज शादी किए थे, और घर वाले जो है जो संगीता है कुणाल की जो मम्मी है, उनके परिवार वाले तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिए थे, मगर जो कुणाल के पिता हैं उनके तरफ से, यानी दादा दादी चाचा चाचू के तरफ से ये रिश्ता जो है कबूल नहीं किया गया था, ना ही उनके बच्चे को एक्सेप्ट किया गया, ना ही ठीक है कुणाल के माता ना मम्मी को एक्सेप्ट किया गया, ना ही कुणाल को एक्सेप्ट किया गया, इस तरीके की चीजें। ठीक है, फिर इसी कला कलेश के वजह से कुणाल के जो फादर हैं बाहर बाहर रहते थे, मगर बड़ा बेटा का डेथ होने के बाद माँ डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद इस डिप्रेशन से अभी बाहर भी नहीं निकली थी, और जब बड़ा बेटा का जब डेथ हुआ तो उस दौरान भी ससुराल का जो परिवार है ठीक है, सपोर्ट में दो शब्द नहीं आए, ना ही मिलने के लिए आए कि कैसी है मेरी बहू, क्या कंडीशन है, कौन सी कंडीशन में रह रही है। ठीक है, एक माँ बाप का जवान बच्चा चला जाना मतलब बहुत ही अफसोस की बात होती है। ठीक है, सो उस दौरान मतलब संगीता को कोई भी ससुराल के तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, ने ननद के तरफ से मिला, ना ही देवर जेठ सास ससुर किसी के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सिंपैथी नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मतलब फिर जो कुणाल की जो बुआ है, यानी फादर की बहन है, बुआ का लड़का का भी देहांत हो जाता है, और उसी दौरान जो है कुणाल के जो पापा हैं अपनी बहन के पास जाते हैं, और अपनी बहन के बच्चे का डेथ होता हुआ वो काफी अंदर से टूट जाते हैं कुणाल के पिता। और फिर वो जो भी पुराने गिले शिकवे थे, खून के रिश्ते, जो भी चीजें थी, यहाँ तक कि बहन बोली थी कि तुम्हारा पति जब
मरेगा ना तो मैं तुम्हारे मतलब अंतिम संस्कार में भी नहीं आऊंगी, एक बूंद आंसू नहीं बहाऊंगी। इस तरीके की चीजें बोली गई थी बहन के तरफ से। तो एक पत्नी जो है ये सारी बातें कभी भी सहन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना एक पत्नी के घर में यानी कुणाल के माता पिता के दिमाग में, माँ के दिमाग में घर कर गया कि बुरे वक्त में भी तुम्हारा परिवार सपोर्ट नहीं किया और ऊपर से इस तरीके की मतलब चीजें बोला जा रहा है, ठीक है। तो तुम फिर यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि जो संगीता थी, ननद के बच्चे का डेथ हुआ तो पति जो है बहन के सपोर्ट में गया, ठीक है, सारे गिले शिकवे मिटाकर। तो ऐसा नहीं संगीता को कि तुम अपनी बहन से रिश्ते क्यों निभा रहे हो, नहीं निभा रहे हो। कुछ कुछ बातें जो है ना संगीता के दिल में चोट पहुंचा रही थी रह रह कर, ठीक है। सो और यहाँ पे जो कुणाल है ना मतलब कुणाल जो है मतलब नहीं आईफोन का जिद कर रहा था वो बच्चा, नहीं मतलब कुछ, बस उसका जिद था कि मेरे मम्मी पापा ना मतलब एक हो जाए, मेरी मम्मी पापा एक हो जाए। इसी तरीके की चीजें कुछ साल पहले 2 साल पहले भी इस तरीके के कुणाल जो है चीजें करा था, फिर से उसी खाड़ी पे गया था मतलब कूदने के लिए, ठीक है, इस तरीके की चीजें किया था। तो उस टाइम तो मतलब बचाव वाला टीम जो है, ठीक है, मतलब रेस्क्यू टीम जो है बहुत अच्छे से रेस्क्यू करके बहुत अच्छे से समझाया संभाला, फिर सब कुछ ठीक हो गया और माता पिता भी साथ में रहने लगे और कुणाल को लगा कि मेरा जो कोशिश है वो रंग लाया, ठीक है। सो फिर धीरे धीरे फिर से इसी तरीके की चीजें होने लगी। इधर कुणाल के जो फादर की बहन है यानी बुआ के लड़के का डेथ होने के बाद कुणाल के फादर का लगाव जो है अपनी खून के जो रिश्ते हैं उसके तरफ ज्यादा अटैच होने लगी, पुरानी बातें को छोड़कर कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट होने लगी। यहाँ तक कि मतलब 30 एकड़ के मतलब कितना, मतलब आई थिंक मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसमें मतलब कुणाल के फादर को जगह जमीन में भी प्रॉपर्टी में भी जगह मिल गया, ठीक है। उसके बाद कुणाल की जो बुआ का जो लड़का का डेथ हुआ था तो उसमें पूरा सपोर्ट किए, मतलब इनके दुख में शामिल हुए, बहन को रोता और बिलखता देख के वो जो भी गिले शिकवे थे ना सब मिटाकर पूरा परिवार जो है ना एक हो गया। मगर कुणाल और कुणाल की मम्मी को अभी भी वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं किया था। बस कुणाल की मम्मी को यानी संगीता जी को यही लग रहा था कि जब पूरा परिवार एक हो गया तो सबसे बड़ा दुश्मन हम और मेरे बच्चा ही है, ठीक है। सो यहाँ पे फादर कुणाल का बस एक ही जिद था कि मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता जो है ना एक हो जाए, ठीक है, एक हो जाए। दोनों को एक करने की कोशिश जो मतलब वो बच्चा जो है कर रहा था, फिर से वही जिद कर रहा था, फिर उसी खाई पे गया, खाड़ी में गया, छलांग लगाने की मतलब इस तरीके की सू करने की कोशिश वाला चीजें करने लगा। मगर यहाँ पे जब पहला नंबर तो सुबह सुबह 8 बजे ट्यूशन के लिए स्कूल के लिए निकलता है, फिर स्कूल ट्यूशन से फोन आता है कि कुणाल तो आज ट्यूशन में स्कूल में तो आया ही नहीं। फिर दोस्त को फोन करता है कुणाल की अब मैं अंदर से पूरी तरीके से मैं टूट चुका हूँ और मुझे अब जीने का इच्छा नहीं है, इस तरीके की बातें बोला। और फिर कुणाल के जो दोस्त है ना कुणाल की मम्मी को फोन लगाते हैं, मतलब कुणाल की मम्मी ये सारी बातें सुनकर वो घबरा जाती है क्योंकि एक इस तरीके के हादसा कुणाल कर चुका था। तो माँ का मन में बहुत ही डरावना और बेचैनी वाला वो चीजें ख्यालात आने लगा। और जब माँ जो है कुणाल के नंबर पे फोन मिलाते हैं तो कुणाल जो है फोन नहीं उठाता है और फिर माँ जो है अपने पति को फोन करती हैं और फिर ठीक है पति पत्नी दोनों को दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम वो इस तरीके की चीजें किया था कुणाल। फिर उसी जगह पे जाते हैं, फिर रेस्क्यू टीम को मतलब फोन ऑन करके बुलाते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और जाल वाल भी सब कुछ बिछा लेते हैं, मतलब रेस्क्यू टीम वाला बचाव में। मगर कुणाल जो है ना अपना पोजीशन धीरे धीरे इस तरीके से बदलते रहता है। माँ जो है रोती है, दंडवत प्रणाम करती है, गिड़गिड़ाती है, यहाँ तक कि बोलती है कि मैं अगर तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारा फादर जो है मतलब ऐसे है वैसे, तो मैं उसका मंगलसूत्र भी मैं उतार दूंगी, मैं उससे बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखूंगी, बस मेरा बच्चा मेरे पास आ जाओ। इस तरीके से माँ जो है हाथ जोड़ती है, दंडवत प्रणाम करती है, मतलब पूरी कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से मेरा बच्चा आ जाए। और बस थोड़ी दूर में ही माँ बच्चे का डिस्टेंस होता है, मगर जैसे जैसे
जैसे माँ पास जाती है ना, बच्चा जो है मतलब कुणाल जो है अपना पोजीशन चेंज करते जाता है कि कुणाल बोलता है कि माँ तुम दूर हट जाओ, नहीं तो मैं छलांग मार लूंगा, कूद जाऊंगा, इस तरीके की डराता है। ठीक है, सो माँ डर के मारे जो है मतलब अपने जिगर को टुकड़ा का खोने की वजह से वो पीछे हट जाती है कि ले भाई ले, हम पीछे हट जाते हैं, प्लीज तू वापस आ जा, प्लीज तू वापस आ जा। फिर कुणाल के फादर जो है धीरे धीरे जाते हैं और कुणाल के फादर जो है सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को खींच लूंगा अचानक से एक झटके में, मगर कुणाल जो है 19 साल का लड़का था, वो खुद इतना हट्टा कट्टा था, ठीक है, ये भारी भरकम था, मतलब शरीर का आप वीडियो में देखे भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब खाई के पॉइंट पे था और वो अपना पोजीशन भी बदल रहा था। और जब फादर हाथ पकड़े ना, तो फादर का भी बैलेंस जो अनबैलेंस हुआ, पैर फिसला और दोनों को दोनों एक साथ 250-300 गहरी खाई में गिरते हैं और एन मौके पे दोनों का डेथ हो जाता है। और ये मंजर देखकर पति और बेटे का खाई में कूदता देख माँ भी बेचैन होकर मतलब वो भी पीछे से खाई में कूद जाती है। फिर तीनों के तीनों डेथ हो जाता है और उसके बाद मतलब माँ और बेटे का जो बॉडी को एक जगह जलाया जाता है, मगर पिता का बॉडी को वो पिता के गांव में जलाया जाता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें हुई। अब यहाँ पे पहला नंबर तो ये केस जो है आईफोन को लेकर अफवाहें फैलाई गई कि भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। फिर कुणाल की जो मौसी हैं अंतिम संस्कार करके निकले, फिर मीडिया वाले पूछे तो मीडिया वाले से हाथ जोड़ के गुहार कर रही है कि प्लीज मेरे बेटे के बारे में ऐसे मत बोलो, कुणाल बहुत ही अच्छा बेटा है और सच में बहुत ही अच्छा, वो तो अपने माता पिता को एक करना चाहता था, वो कभी भी आईफोन का जिद नहीं किया है। ठीक है, इस तरीके की मौसी जो है बातें कर रही थी। और साथ ही साथ बाद में जब कुणाल की मम्मी का संगीता जी का यूट्यूब चैनल खंगाला गया, तो उन दोनों माँ बेटे के पास आईफोन है। ठीक है, कुणाल के पास भी आईफोन है और संगीता जी के भी पास आईफोन था। तो आईफोन था तो मतलब फिर ईएमआई वाला ऐसे कुछ बातें हुई ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मतलब इस तरीके की, क्योंकि मराठी में वीडियो है तो बहुत सारे लोग जो है उसका गलत तरीके से उस ट्रांसलेट हुआ और गलत तरीके से अफवाहें फैली। ठीक है, सो असली मेन इस कांड के पीछे का एक ही रीजन है कि पति पत्नी का झगड़ा। ठीक है, वो बच्चा जो है सहन नहीं कर पाया और जब वो बच्चा कुणाल जो है अपने माता पिता के सामने अपनी बातें रखता था तो उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता था, सीरियस होने के बजाय कि मेरा बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो वो बोला जाता था तू अभी बच्चा है, तू अभी नहीं समझेगा। ठीक है, उसकी बातों को हल्के में लिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी शिकायतें उस टाइम भी जो मतलब खाही में मतलब जो ठीक है 250-300 फीट खाई के ऊपर जो चढ़ा हुआ था ना, वहां पे भी ये सारी बातें अपने माँ बाप से बोल रहे थे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ मगर तुम सब मेरे बात को सीरियस लेते ही नहीं है, समझते ही नहीं हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सारी शिकायतें करा, मगर सोच लो परिवार के कलह कलेश की वजह से आज एक परिवार का एक बुनियाद भी नहीं बचा, पूरी तरीके से पूरा बंजर बन गया, पूरा तबाह हो चुका है। और उस घर में एक शेरू नाम का डॉग रहता था और उस डॉग को भी रेस्क्यू टीम वाला रेस्क्यू करके डॉग सेंटर मतलब भेज दिए हैं। ठीक है, सो वो कुत्ता जो था, शेरू जो था, 3 दिन तक घर में अकेले बंद था। ठीक है, तो इस तरीके की ये कहानी जो हो रही है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के झगड़े के वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ और चंद मिनटों में पूरा परिवार जो है तबाह हो गया। सो गाइस, इस वीडियो के बनाने का मेरा मेन पर्पस मकसद यह है कि मतलब पति पत्नी का झगड़ा हो, कुछ भी हो, पर कम से कम बच्चे के सामने ना मतलब पॉजिटिविटी में रहो। पति पत्नी का झगड़ा है, आपस में लड़ लो, मगर बच्चे के सामने कभी भी इस तरीके की चीजें मत करो, क्योंकि जब बच्चा कुछ अपना पक्ष रखना चाहता है या फिर बच्चा डर के मारे अपना पक्ष नहीं रख पाता है और अगर अपना पक्ष रखता भी है तो माँ बाप जो है उसको मतलब दबा देते हैं उसकी बातों को, ठीक है, डांट देते हैं उसकी बातों को, कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो आगे से अगर आपका बच्चा कुछ भी बोलने की कोशिश करे ना, तो उसकी बातों को गौर से सुनिए कि मेरा बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, और
क्योंकि समझ रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, तभी तो वो बच्चा अपना बात रखने की कोशिश कर रहा है। तो हल्के में बच्चे का बात ना ले, इसके ऊपर गौर फरमाए, कोशिश करे अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। और पति पत्नी का जो कलह कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, बच्चे के सामने ना कभी भी इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी मत होने दीजिए। कि जितना भी कुछ भी तकलीफ हो ना पति पत्नी के बीच में, आप काउंसलिंग करो, एक दूसरे के समझाओ, अलग रहो, चाहे कुछ भी रहो, मगर लड़ाई झगड़े वाली बात ना बच्चे के सामने बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि एक बच्चा ना मतलब हमेशा चाहेगा कि माँ और बाप दोनों का प्यार मुझे एक साथ मिले। कभी नहीं चाहेगा एक बच्चा जो है कि मम्मी का प्यार अलग से मिले, पापा का प्यार अलग से मिले, ठीक है। सो एक बच्चा हमेशा से चाहेगा कि मम्मी और पापा का प्यार हमेशा से मुझे साथ में मिले, ठीक है। सोचो ये बच्चा कितना टैलेंटेड था, कुणाल, डॉक्टर बनने का इसका इच्छा था, ठीक है। मगर परिवार के कलह कलेश की वजह से आज वो परिवार जो है चंद मिनटों में तबाह हो गया। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिए। भगवान इन तीनों आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को अपने चरणों में जगह दे और मोक्ष की प्राप्ति दे, ठीक है। और क्या ही मैं बोल सकती हूँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में RIP जरूर लिखिएगा, ओम शांति जरूर लिखिएगा। सो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है सारी बातें सोच सोच कर कि एक परिवार के पति पत्नी के गलती की वजह से आज पूरा परिवार तबाह हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।